अफसोस, जब तक बिजनौर में सेनापति जयसिंह थे तब तक बिजनौर ठीक ठाक था, ना कोई बगावत थी और ना कोई शिकवा किसी को था। लेकिन आज मैं राज दरबार में क्या देख रहा हूं, मेरे दिल में समा नहीं रहा है। क्या बिजनौर में बढ़ गया प्रताप का अत्याचार और अपने ही हाथों से डाला अपने भाई को मार। अपने ही हाथों से डाला अपने भाई को मार। और अब मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि हरामजादे प्रताप सिंह व कांता सिंह जिस वक्त दालभी सम्राट को गोली मारा था, मैं राज दरबार में था। अब मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए और सेनापति जय सिंह का पता लगाना चाहिए। कर रहा बिजनौर में जान की ना खैरियत, जब दानवीर सम्राट को गोली मार सकते हैं तो हरामजादे मुझे भी मार सकते हैं। और अभी तक सेनापति जयसिंह को यह नहीं पता है कि उनकी बेटी पूनम का अपहरण हो चुका है और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। कर रहा बिजनौर में तो जान की ना खैरियत और सेनापति जय सिंह दीपक का पता लगाना चाहिए। मैं वाइस अली खान ये बिजनौर छोड़कर चल रहा हूं बेआवान की तरफ और सेनापति जय सिंह का खोज करता हूं। और जो बिजनौर में हो रहा है सारी करतूत बिजनौर की मैं सेनापति जय सिंह से बताता हूं। राजकुमार दीपक, मैंने तुझे कहा कहने जोड़ा मेरे लाल, लेकिन अभी तक तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार मैं तुझे ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया मेरे लाल। कहाँ हो तुम राजकुमार दीपक, कहाँ हो? ही भैया, मेरे राजकुमार को मुझसे मिला दिमाग भैया। और मन के आधारिया मिटावा तो जियरा जुड़ावा तो हे माई, जियरा जुड़ावा तू हे माई। नहिया के दरिया बहावा तू महिमा दिखावा तू हे माई, महिमा दिखावा तू हे माई। मेरे लाल, ये भैया मुझे राजकुमार चिल्ला दे के नाश करा थामला कटरिया, या धर्म के नाश करा
थामला कतरिया सेवकन में शक्ति भरा माई तू मयरिया फिर से नजरिया फेरवा तू महिमा दिखावा तू हे माई महिमा दिखावा तू हे माई बिलाल अरे तुझे कहा करने बेटा ये भैया मुझे आज के बाद दीपक से मिला थे माँ मैं तेरे चौखट पे हर साल आऊंगा भैया तुझे चुनरी चढ़ाऊंगा माँ हर साल तुहके माई चढ़ाई बिचुनरिया हर साल तुहके माई पिलाते मेरी भैया मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा माँ कि हर साल तुहके माई चढ़ाई बिचुनरिया सातों बहिंगला राखब सत गो पियरिया कि हमरो के सेवा में लगावा तू सुखवा सजावा तू हे माई सुखवा सजावा तू हे माई ये बता पता नहीं चला भगवान क्या बात थी और तुम इतना घबराए हुए आखिरकार तुम बिजनौर को छोड़कर इस बियाबान में क्या करने आ गई ये बताओ बिजनौर में सब ठीक तो है साहब जी क्या हुआ जब से आप बिजनौर को छोड़कर आए हैं बिजनौर में कुछ भी ठीक नहीं है कैसी बातें कर रहा है तू आखिरकार बिजनौर में ऐसी घटना घट गई तू बिजनौर को छोड़कर इस बियाबान भी आ गया साहब जी भाई आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई वाजिद अली तू बिजनौर को छोड़कर बियाबान को भाग निकला ये मत पूछो साहब जी कि बिजनौर में कौन सी घटना घट रही है जब से आप आए हैं बिजनौर में घटना पे घटना ही घटी जा रही है मुझे बताओ ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम बिजनौर को छोड़कर भाग निकली साहब सुनना चाहते हो तो अपने जिगर को पत्थर सा बना लो अजगरी बता तो सही आखिर बात क्या है तो साहब जी गजब हुआ आज सरे दरबार और उदय सिंह का कत्ल हुआ रैयत है बेजान रैयत है बेजार प्रताप सिंह ने भाई को मारा रैयत है बेजार प्रताप सिंह ने भाई को मारा अरे बज बैठा क्या बन बैठा बिजनौर का सम्राट मोहन प्यारा लेकिन साहब जी एक बात और है वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ साहब छुपा नहीं सारी बात को कह डालो सुनने के लिए तैयार है वाजिद अली साहब जी उस बात को आप सहन नहीं कर पाओगे साहब जी इससे गंभीर बात मेरे लिए और क्या हो सकती है वाजिद अली महाराज को इस दुनिया से मिटा दिया
इससे बड़ी दुख की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं वाजिद अली। बताओ तुम क्या बताना चाहते हो? तो सुनो साहब जी, क्या पूनम का अपहरण हो? अरे वाजिद अली, ये तो क्या कह रहा है? मेरी बेटी पूनम का अपहरण? नहीं वाजिद अली, हाँ साहब जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बेटी पूनम जो आपकी गोद में खेली है, पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। और उसके सब में मनोरमा भी ठीक तो चली है किनारा। हाय साहब जी, किसी तरह मैं बिजनौर से राज दरबार से भाग अपनी जान बचाकर भाग कर आया। वाजिद अली, ये तूने कैसी खबर सुना दिया वाजिद अली? कैसी खबर सुना दिया वाजिद अली? साहब और आफत आई इस पर कि अब कुछ नहीं सुझा, पर खबर सुनाई क्या मुझे खटा चले वाजिद अली। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता वाजिद अली। वाजिद अली, और मेरे वाजिद बताओ मैं जाऊं कहाँ? मेरे वाजिद बताओ मैं जाऊं कहाँ? और अब तो दुश्मन हुआ है ये सारा जहां, अब तो दुश्मन हुआ है। सितम घर से हमारी और सुता उठ गई। वाजिद अली, जिसके घर से उसकी गुड़िया का अपहरण हो जाए, वो पिता इंसान भी कैसे जीवित रह सकता है? वाजिद अली, कि सितम घर से हमारी और सुता उठ गई, और छीना मुझसे गया क्यों मेरा कारवां छीना। मेरे भाई, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। साहब जी, वो कौन सा काम है? आप मुझे आदेश करें, मैं आपके ही साथ सीमा सरहद पे रहता था। एक नहीं दो चार छह काम करने के लिए ये वाजिद अली खान तैयार है। वाजिद अली, इस जो अपने हाथ में बंदूक लिए हो, इस बंदूक को मुझे दे दो वाजिद अली। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा वाजिद अली। लेकिन सेनापति जय सिंह, ये बंदूक क्यों आपको दे दूं? वाजिद अली, अब सेनापति जय सिंह इस संसार में जीना नहीं चाहता, क्योंकि जिसकी बेटी का अपहरण हो जाए, जिसकी पत्नी इस संसार को छोड़कर चली जाए वाजिद अली, भला बताओ वैशाली संसार में कैसे जीवित रह सकता है? नहीं साहब, वाजिद अली, नहीं साहब जी, मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपको अपनी बंदूक दे दो। वाजिद अली, तुझे आज बंदूक मुझे देना होगा। नहीं साहब जी, मैं नहीं दे सकता बंदूक। वाजिद अली,
जिद मत करो, अपने राइफल को मुझे दे दो वाजिद अली। नहीं साहब जी, मुझे दे दो वाजिद अली। नहीं साहब जी, साहब जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप हत्या करना महापाप है। आप हत्या कर लेंगे तो क्या आपकी बेटी पूनम, जिसका अपहरण हुआ है, आपके पास आ जाएगी? जो आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, क्या उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? वाजिद अली, मेरे समझ में कुछ नहीं आता, कहाँ जाऊं? कुछ भी नहीं समझ में आता वाजिद अली। और न रो रो के साहब है आंसू लो बदला है चलकर। तो क्या कह रहा है? हाँ साहब जी, वही कह रहा हो जो मुझे कहना चाहिए, आपको करना चाहिए। लो बदला है चलकर कि उन जालिमों से। तो साहब जी, इसमें अकेले हाथ प्रताप सिंह का ही नहीं है, हरामजादे मंत्री कांता सिंह का भी हाथ है। क्योंकि आपकी बेटी पूनम का जब अपहरण हुआ तो महाराज ने उसे सजाए मौत दिया था। हाँ साहब, मैं दरबार में मौजूद था और हरामजादे कांता सिंह ने रिवाल्वर पकड़ा दिया प्रताप सिंह के हाथों में और महाराज का कत्ल कर दिया और महारानी को कैद करके जिंदाल में डाल दिया। लो बदला है चलकर ये उन जालिमों से और बिजनौर में फौज अपनी साहब जी, अभी भी आप सीमा सरहद के सेनापति हैं और वहां की फोर्स आपके अधीन है। आप आदेश दो और बिजनौर में फौज लगा दो, किले को घेर लिया जाए। वाजिद अली, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुझे की बातें बताना चाहता हूँ। कहिए साहब जी, क्या कहना चाहते हैं? वाजिद अली, कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ देने, तुम अगर साथ देने का वादा करो, जिंदगी भर न भूलूंगा एहसान को, राह अपनी बदल करके रख दूंगा मैं, फिर न घबराऊंगा अपने। वाजिद अली, अगर तू मेरा साथ दे तो शरामजादे प्रताप सिंह और कांता सिंह को इस बिजनौर में नंगा करके गोली मारूंगा। साहब जी, मैं कौम का मुसलमान हूं और मैं सच्चा मुसलमान हूं, मेरे पास ईमान है। मैं जो वादा करूंगा उसे पूर्ण करूंगा। तो हाथ अपना एक काबे को और उठाता हूं मैं, हाथ अपना काबे को
आज आने न दूंगा मैं तुम पे कोई, मौत को खुद गले से लगा लूंगा। शाबाश मेरे दोस्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन मेरे दोस्त जानते हो, अगर मैं इस भेष में गया तो शायद की बिजनौर में सब लोग मुझे पहचान जाएंगे जी, और मेरे साथ फिर से वही घटना घट सकती है। ये बात तो है साहब जी। ऐसे चलेंगे तो बिजनौर में सभी जानते हैं कि आप सेनापति जय सिंह हैं। हाँ मेरे दोस्त, इसलिए आज के बाद समझो कि सेनापति जय सिंह मर गया और अपनी वेशभूषा को चेंज करेगा और एक डाकू गंगा सिंह के नाम से विख्यात होगा। अगर ऐसी बात है साहब जी तो लो उठाओ राइफल और चल के हराम जादों का नाम और निशान मिटा दो। वाजिद अली, सबसे पहले मेरे साथ चलो और मैं अपना भेष एक डाकू का बनाऊंगा जी। उसके बाद फिर हम चलेंगे बेचनार की तरफ। ठीक है साहब जी। घबराओ नहीं प्रताप सिंह और कांता सिंह, तुझे तो ऐसे मौत मारूंगा कि बेचनार की जनता देखेगी तो रूह कांप उठेगी। प्रताप सिंह, तेरी मौत का पैगाम बहुत जल्द लेकर बेचनार में डाकू गंगा सिंह आएगा। बोल जय मां भवानी की, जय कम्माल, जय मां काली, जय मां भवानी।